हाँ तो भाई साहब, अगर तुम इसेकाई एनिमे के फैन हो, तुम्हें दूसरी दुनिया के ओवर पावर्ड बैटल्स देखने में मजा आता है, तुम्हारी जान बसती है उसमें, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा 2025 के सबसे बेस्ट 10 इसेकाई एनिमे जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। इनमें तुम्हें क्या कहानी देखने मिलेगी, फैन सर्विस का एलिमेंट कितना होगा और किसके लिए ये बेस्ट होंगे, सब चीज के बारे में हम बात कर। इस साल का सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमे नंबर 1 पर आता है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, और ये जापान का नहीं है, ये चाइना से है। तो ये एक डोंगुआ है, एक ऐसी कहानी जहाँ पर अपना एमसी दूसरे वर्ल्ड में पहुँचता है और वहाँ पर वो रियलिटी एंड इल्यूजन के बीच फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा सच्चाई क्या है, धोखा क्या है, अब वो इस सब से कैसे निकलेगा, ये दुनिया क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, वही सब तुम्हें इसमें देखना है। हर एपिसोड के बाद ये एनिमे तुम्हारे दिमाग को हिलाता है, तुम सोचते हो ये हो क्या रहा है। तो ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिन्हें सच में कुछ बढ़िया देखना है, बहुत बढ़िया सी स्टोरी देखनी है जो उनका दिमाग हिला दे, ये उनके लिए है। नंबर 2, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एनिमे एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है। अल्केमी की हेल्प से वो बार बार सब कुछ बनाता है और यही सब करते करते वो एक नॉर्मल इंसान से ओवर पावर्ड बनते जाता है। तो ये एनिमे उनके लिए है जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, वो इसेकाई वर्ल्ड में सेट स्लो कहानियां पसंद करते हैं जहाँ पर तुम्हें एक बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई जाती है। फैन सर्विस यहाँ पर भी तुम्हें मिनिमली मिलेगी। नंबर 3, जेन्सू। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की कहानी देखने मिल रही है जो कि एनिमे डायरेक्टर होती है। बहुत ही कम एज में उसने काफी हिट एनिमे सीरीज एंड मूवीज दी होती है और अब उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक रोमांटिक कॉमेडी। पर यहाँ पर समस्या ये है, रोमांस और कॉमेडी ये क्या होती है वो नहीं जानती। उसने अपनी लाइफ में कभी भी रोमांस को फील नहीं किया है, इसलिए वो इसकी स्टोरी भी नहीं लिख पा रही है। उसका दिमाग सुन हो चुका है और ऐसे टेंशन में वो एक दिन मर जाती है और रीइंकार्नेट हो जाती है अपने बचपन के फेवरेट एनिमे की दुनिया में। अब वहाँ पर जाकर वो क्या करेगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। फैन सर्विस के लिए इसको बिल्कुल मत देखना, ये तुम्हारे लिए नहीं। नंबर 4, मैजिक मेकर, हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। एक 30 साल का आदमी जिसका सपना था उसे जादूगर बनना है, पर वो इस दुनिया में तो बन नहीं सकता था। फिर वो मर जाता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जिस दुनिया में पहुंचता है, कमाल की बात ये है मैजिक वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर यहाँ पर वो एक 6 साल की लड़की की बॉडी में, उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है कि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके और वो ऐसा करता भी है। वो मैजिक ढूंढता है, मैजिक करता है, वो भी साइंस की हेल्प से। तो अगर तुम्हें डॉक्टर स्टोन वाले वाइब्स चाहिए तो फिर तुम इस एनिमे को देख सकते हो। फैन सर्विस बहुत कम है, उसके लिए बिल्कुल मत देखना। ये उनके लिए है जिन्हें एमसी को धीरे धीरे करके ओवर पावर्ड बनते देखना है। नंबर 5 पर आता है रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। देखो ये किसे देखना चाहिए, तो मैं कहूँगा ये सभी को देखना चाहिए जो भी अभी अपने 18+ में आ चुके हैं। अगर तुम्हारी एज 18 साल से ज्यादा है तो इसके 100% चांसेस हैं तुमने पावर रेंजर देखे होंगे, तुमने भी वो रेड रेंजर वाले ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे और तुम फिर से वो नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हो। बस बात ये है, अपना रेड रेंजर दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया है और वहाँ पर वो इविल फोर्सेस से लड़ रहा है। कोई फैन सर्विस नहीं है इसके अंदर, ये प्योर नॉस्टैल्जिया हिट कराता है तुम्हें, तुम देख सकते हो। नंबर 6 पर आता है अ वाइल्ड लास्ट वॉज अपीयर्ड। ये एनिमे भी उनके लिए है जिन्हें ओवर पावर्ड कैरेक्टर पसंद है। यहाँ पर भी अपना एमसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और वहाँ पर जाके वो एक लड़की की बॉडी में है। पहले वो लड़का था पर इस वर्ल्ड में वो लड़की बनाए। लड़की भी कैसी, जिसके वो बॉडी में है वो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, सब लोग उसे सलाम मारते हैं। तो फिर से वही बात, ये भी ओवर पावर्ड कैरेक्टर के फैंस के लिए है। फैन सर्विस इसके अंदर है, थोड़ी बहुत तुम्हें मिल जाती है क्योंकि अपना कैरेक्टर ही लड़की है और वो एक इसेकाई वर्ल्ड में है, तो फैन सर्विस तो मिलेगी, इसमें सोचने वाली क्या बात है। नंबर 7, डीमन लॉर्ड रिट्राई। एक मिडिल एज्ड मैन जिसने एक गेम बनाया था और आज वो अपने उस गेम को बंद करने वाला था, लेकिन उसी रात वो अपने उस गेम वाले वर्ल्ड में पहुंच गया है। अब समस्या की बात यह है, वहाँ पहुँचते ही उसे एक लड़की मिल गई है और उसे बिल्कुल याद नहीं है उसने ऐसी लड़की भी अपने गेम में बनाई थी, तो बनाई नहीं तो आई कहाँ से। तो यही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है, क्या वो सच में उसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर है या फिर कोई ये दूसरा वर्ल्ड है। अगर दूसरा है तो सारी चीज सेम क्यों है, बस ये लड़की नहीं है। तुम्हें देखना ये है अब अपना एमसी ये सारी मिस्ट्रीज कैसे सॉल्व करेगा। और हाँ, वो वहाँ पर पहुंचकर डीमन लॉर्ड की बॉडी में है। तो अगर तुम्हें ओवर पावर्ड विलेन्स वाले एनिमे पसंद है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। फैन सर्विस की बात करूँ तो वो और वाइफूज दोनों ही इसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगी होगा। नंबर 8, रिवॉर्न टू मास्टर द ब्लेड फ्रॉम हीरो किंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्वायर। ये कहानी है एक राजा की जिसने अपने देश के लिए सब कुछ किया और वो उस पोजीशन पे भी पहुंचा जहां सब उसकी इज्जत करते थे, लेकिन फिर वो मर जाता है। पर गॉडेस उसके सामने अपीयर होती है और उससे कहती है उसकी कोई भी एक विश वो पूरी कर देंगी। उसकी विश होती है उसे ब्लेड चलाने में मास्टरी करनी है। अगला जन्म होता है लेकिन इस बार वो एक लड़की की बॉडी में है और उसे अपनी इस लाइफ में करना क्या है, वही ब्लेड चलाना सीखना है। तो ये एनिमे भी काफी बढ़िया है क्योंकि ऐसी दुनिया जहाँ सब मैजिक जानते हैं, उसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं आई है, उसे बस ब्लेड में मास्टरी करनी है और वही उसकी जिंदगी होने वाला है। स्टोरी कमाल की है, फैन सर्विस मॉडरेट है, कैरेक्टर डिजाइन क्यूट है और एक इमोशनल एंगल भी प्रोवाइड किया है। नंबर 9, माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। देखो कॉन्सेप्ट और स्टोरी वाइज
गाइस ये एनिमे काफी अलग है। ऐसे इसेकाई एनिमे जहाँ पर एक क्लास या फिर कुछ ग्रुप के लोग एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर लिए जाते हैं, उनमें होता क्या है, जो उन्हें अपने वर्ल्ड में बुलाता है वो उन्हें किसी दूसरे एनिमी से लड़वाता है। पर यहाँ पर कुछ अलग ही है। यहाँ पर जो उन्हें बुलाता है अपना हीरो उसी के पीछे पड़ जाता है, उसे उससे रिवेंज चाहिए। मजे की बात यह है अपना एमसी कोई हीरो नहीं है, वो असैसिन है और वो यही काम करता है। उसे लोगों को मारना ही आता है तो वो मारेगा। तो ये एक ऐसा इसेकाई एनिमे है जो बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। फैन सर्विस बहुत थोड़ी सी मिलेगी तुम्हें स्टोरी वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज। ये एनिमे स्ट्रॉन्ग है। बात आती है ये इतना नीचे क्यों है, तो देखो ये अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, हर हफ्ते इसके एपिसोड आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया, पता नहीं एंड में क्या। नंबर 10 पर आता है अ गार्डनर्स एडवेंचर इन अनदर वर्ल्ड। यहाँ पर तुम्हें एक ऑफिस वर्कर की कहानी देखने मिल रही है जो कि एक दिन मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। हर इसेकाई एनिमे की यही शुरुआत होती है, पर अलग क्या होता है वो यहाँ से होता है। इस वर्ल्ड में वो आया है तो उसे मिले हैं कुछ कमाल के पावर्स। अब ये पावर्स ऐसे नहीं है कि वो किसी को मार गिराएगा, उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां आ गई हैं, नहीं ऐसी नहीं। उसे कुछ एबिलिटीज मिली है जिनसे वो छुपी हुई चीजें ढूंढ सकता है जो कि नेचर में छुपी है। वैल्यूएबल प्लांट्स, ट्रेजर, जमीन में छुपा हुआ सोना, ऐसी चीजें वो ढूंढ सकता है और उन्हें वो बेचेगा। तो ये इसेकाई उनके लिए है जिन्हें एक सुंदर से होलसम वर्ल्ड के अंदर अपना एमसी एक एडवेंचर पर देखना है, जहाँ वो एक कमाल के एडवेंचर पर निकले और अलग अलग क्रिएचर को अपना दोस्त बनाए। फैन सर्विस ना के बराबर है, तो उसके लिए इसको देखने मत जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।